अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम फ़ायदे की बात की पहली एपिसोड के साथ। प्रोग्राम फ़ायदे की बात में आज जिस शख्सियत के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं उनके ऑफ़िस में, वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनका एक छोटा सा इंट्रो आपको देता चलूँ। जनाब बिलाल तालिब के साथ आज जो हम इनके ऑफ़िस में मौजूद हैं, जो कि कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO हैं और बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो चलें बिलाल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतने मसरूफ़ शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, प्रोग्राम है फ़ायदे की बात, इसमें हम वो तमाम फ़ायदे की बातें करेंगे जो बहरिया टाउन फैमिली के लिए फ़ायदेमंद हो। बहरिया टाउन फैमिली बेसिकली मैं कंसीडर करता हूँ जो यहाँ के डीलर्स हैं, जो यहाँ के एजेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं बहरिया में, स्टेक होल्डर्स हैं, बहरिया के रेजिडेंट्स हैं, ये इन सब लोगों को मैं बहरिया टाउन कराची की फैमिली कंसीडर करता हूँ। तो हम इन्हीं से मुतालिक, मार्केट से मुतालिक थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले ये बताइए कि बहरिया टाउन कराची की जो फैमिली है, इसमें जब भी कोई क्राइसिस आ जाते हैं किसी भी किस्म के, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है या ओवरऑल मार्केट की प्रायोरिटी क्या होती है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए? पहले नंबर पर मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आप लोग जो है ना अपनी टीम के साथ अपना प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने मुझे टाइम दिया बात करने का और अपने व्यूज़ को जो है ना वो पेश करने का। मैं आपको बताऊं, जब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बहरिया टाउन की एक फैमिली है, ये समझ लें इसके जो हेड हैं, हमारे जो कंट्री हेड शायद कुरैशी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक समझ लें एक विजन दिया है जो चीज़ों को मतलब समझ लें आगे जाके एड्रेस करता है। चीज़ों में सिचुएशन में नहीं खोते, वो आने वाले वक्त को देख के अपने मामला को जो है ना वो एड्रेस करते हैं और हम सारे उनकी रहनुमाई में जो आगे चल रहे होते हैं। क्राइसिस जब भी आते हैं, वो किसी भी बाजार में आए, स्टॉक एक्सचेंज में आए, वो जोड़िया बाजार में आए, वो किसी लोया मार्केट में आए, किसी में भी जब आते हैं तो वहाँ के जो बड़े बैठते हैं वो बैठ के उस मामला को एड्रेस करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको मैक्सिमम सेव किया जा सके, ताकि जब एक जो चीज़ होनी है वो हो चुकी है, अब उसको सेव करना है मैक्सिमम लोगों को, ताकि वो होता क्या कि जब भी बंदा किसी सिचुएशन में एंगेज होता है, जब वो किसी परेशानी का शिकार होता है तो उसके नर्व सबसे पहले उसका जो है ना एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब वो नर्व साथ छोड़ते हैं तो जो सोल्यूशन उसके दिमाग ने पैदा करने होते हैं वो भी नहीं करते। एग्जैक्टली। अब इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायद हैं शायद मोहम्मद कुरैशी साहब, वो जो है ना वो अपनी बियॉन्ड द लिमिट जाके एक स्टेप अहेड जाके उन चीज़ों का सलूशन निकालते हैं। वो बाकायदा जिस तरह अभी आपने ये देखा रिजवान भाई शहीद वाला जो मामला था, उनके जो मामला थे मार्केट के लेन देन थे, उसके हवाले से उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बिठा के सारे मामलों को एड्रेस किया। हालांकि मैं समझता हूँ कि बड़े सारे बाजार जो है ना वो शायद इस बहुत बड़े जो जहाँ पे भी टर्नओवर है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी शायद इस मसले का हल ना निकाल पाते जो हमारे जो कंट्री हेड शायद मोहम्मद कुरैशी साहब ने निकाला इस मामले का। इसी तरह से बाकी जो ये तो एक हो गया मार्केट के ओवरऑल, जब उसके बाकी जब छोटे मसले मिसाल भी आते हैं ना, समझ लो किसी डीलर कोई डिफॉल्ट कर गया, कोई जो ब्रोकर है वो अपने वो हो गया, गायब हो गया, आगे पीछे हो गया, या मामला में जब या रेट्स में एकदम फ्लक्चुएशन आ गई, उसकी वजह से लोग जो है ना वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो वो उस तरह के मामला में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क़यादत है वो बैठती है, बैठ के मामला को जो है वो इकट्ठा करती है, उनमें देखती है कि क्या क्या डिजिट्स जो हैं उनको एनालाइज करती है, फिर उसके ऊपर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा एक जब भी मतलब किसी ब्रोकर या किसी डीलर के साथ कोई भी मामला इस तरह का है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको एहसास हुआ है कि वो एक फैमिली का जैसे मेंबर है, तो वो पूरे मामला को जो है ना वो हम उसी तरह से बैठ के देखते हैं जैसे एक जिस तरह उसके को वारिस बैठ के देखते हैं, उसी तरह से जो हमारी जो कम्युनिटी है वो बैठती है, बैठ के मामला को एड्रेस करती है, जिसका मैक्सिमम सपोर्ट करने की तरफ जाते हैं। मतलब हम किसी भी गलत को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो कोई एक हादसा हो जाए या उसका जो असरात है उनको मिनिमाइज करने के लिए सारे लोग अपनी जो एफर्ट्स बंद करते हैं। ठीक है बिलाल भाई, ये सपोर्ट सिर्फ डीलर्स के लिए होती है या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी है, हमारे जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी ये सपोर्ट होती है, यानी कि आप न्यूट्रल होके राइट वे जो है? मैं आपको बताऊं, हमारे लिए जो जितने यहाँ पे ऑफिस बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, बाकी जितने हाउस बैठे हुए हैं, उन सब का जो दारोमदार है वो तो इस क्लाइंट के साथ जुड़ा एग्जैक्टली ऐसे ही है, जो इन्वेस्टर के साथ जुड़ा, जो आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो हम
पहले नंबर पे जाके हम जब भी वो बैठते हैं तो हम उनको सेव करने के लिए पहली अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम जो आने वाले लोग हैं उनके एतमाद को कायम रखने के लिए हम अपनी बेस्ट एफर्ट्स जो है वो बंद करें और उनके लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकें। सही सही। अच्छा बिलाल भाई ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके मुझे ये बताइएगा कि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे बन रही है और कैसे बनने जा रही है ये? देखिए ये ना एक मलिक साहब का एक विजन है, मलिक रियाज साहब का, कि मैंने जो है ना वो जब भी आप अगर उनकी बात सुने वो कहते हैं मैं तो अल्लाह ताला के साथ तिजारत करता हूँ। बिल्कुल। मैं तो माल इकट्ठा करने वाली बात नहीं, मैं तो अल्लाह के साथ तिजारत करता हूँ, मैं तो उसके साथ जो है ना वो मुझे देता है मैं फिर बांट देता हूँ, वो मुझे फिर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके विजन का नतीजा था। फिर हमारे जो मतलब अली रियाज साहब है, जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो उनकी दिन रात की मेहनत है, फिर हमारे जो शायद मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हुआ है। फिर उन्होंने अपनी पूरी टीम, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना रियल एस्टेट की टीम वो सबसे बड़ी जो है शायद मोहम्मद कुरैशी साहब के पास, शाहिद साहब के पास, वो पूरी टीम को साथ लेकर चलना। कोई ज्यादा कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कोई छोटा इन्वेस्टर है, कोई मतलब थोड़ा काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई मौसमी काम करता है, कभी आ गया कभी चला गया, लेकिन सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में उन्होंने सबको बराबर लेके चलना, ये उनके पास खुदादा सलाहियत है। वो सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो उसमें अब ये देखें लाहौर वाली जो टीम है हमारी रियल एस्टेट की, वो वहाँ पे जो शायद साहब की, वो जब वहाँ जाते हैं तो लगता है पता नहीं पूरा का पूरा जो लाहौर उनके पास जब इस्लामाबाद में होता है तो लगता है सारे उधर इकट्ठे हुए, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की सूरत आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है ना वो बैरियर टाउन वो मडाता है सारी उनके आगे पीछे। तो ये अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हैं कि जिसके बदौलत वो सारी चीज़ों को, इतनी बड़ी टीम को जो है ना वो साथ लेके चल रहे हैं। इवन अभी पिछले दिनों एक हादसा हुआ तो यहाँ तक कि मतलब उनके उसके लिए भी उन्होंने बकायदा मतलब क्या किया, कांटेक्ट किया कि इनके जवाब पर मैं थोड़ा सा मेरा डिले है विजिट, लेकिन आप फौरन इनके लिए कुरान खानी का एहतमाम करें, क्योंकि वो मतलब हर एक की तकलीफ को इस तरह महसूस करते हैं। हालांकि वो मतलब सारे समझने एक हादसा था, वो उनकी फैमिलीज के लिए भी बकायदा उन्होंने मैसेज भेजा, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि वो बंदा जो है ना वो हर एक के लिए एहसास रखता है। सही। मैं ये समझता हूँ कि शाहिद साहब सबको साथ जोड़ते जा रहे हैं और यही एक बेसिक रीज़न है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और साइज़ में भी इंक्रीज़ होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भी थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हमारे स्टेक होल्डर्स का बहरिया टाउन में आप क्या स्कोप देखते हैं आने वाले वक्त में? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसको समझ लें आने वाले दिनों में अभी भी अल्लाह का शुक्र है, ये कोई भी इसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई इसके साथ वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। ये जो ऑन ग्राउंड जो काम करके दिया हुआ है ना, वो अक्सर जो है ना वो शायद सब ये कहते होते हैं कि हम ना काम करके दिखाते हैं, हम बातों से किसी को रिप्लाई नहीं करते। किसी ने काउंटर किया तो हम उसको काउंटर करने नहीं जाते, हम उसको रिप्लाई करने नहीं जाते, आर्गू नहीं करने जाते, हम अपना काम करके दिखाते हैं। फिर हमारा काम बोलता है कि भैया आप गलत थे, भैया आप ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन ने ये जो एक शहर बसा दिया है ना, अब आप देखें मैं मतलब डेली बेसिस पे कोई ना कोई ओपनिंग, कोई ना कोई जो है ना वो किसी की जो है ना वो नया बिजनेस वो ओपन होने जा रहा होता है, कोई ना कोई जो बंदा नया इस फैमिली में ऐड हो रहा होता है। तो ये इस वक्त इसने समझ ले बहरिया जो कराची सिटी के अंदर जो है ना वो जितने लोग जो समझ ले अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं ना, उनकी पहली जो अगली जो अप्रोच है ना वो बहरिया टाउन होती है कि हम फौरन अपने पाँव यहाँ पे भी जमाएं, क्योंकि अब वो देख रहे हैं ये इतना बड़ा शहर आबाद होने की तरफ जा रहा है और इसमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो जो यहाँ पे मौजूद है वो पूरे सिटी में भी कहीं पे नहीं है। तो अब ये जो शहर है इसने अभी अगर आप रोड पे देखें तो हर 2-4-5 मिनट बाद आपको कंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई सामान जो है ना जाता नजर आएगा। तो ये चीज बता रही है कि ये फल फूल रही है, ये जो ना डेली बेसिस पे वो ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे जब सरमाया आ रहा होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो उसके साथ अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है। अब एक घर को लेने के एक घर जब बनने शुरू होता है तो उसमें कितने लोगों का साथ रोजगार साथ बिल्कुल ऐसे फिर कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो साथ उसके साथ जुड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अभी गेट्स आप P1 से शुरू करें तो आपको 42-43 62-3 तक आपको कंस्ट्रक्शन नजर आती है। और अगर हम प्राइवेट लोग की बात करें जो अपने, तो वो भी बिल्डर इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो जितने प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह समझ ले बहरिया टाउन में शुरू हुए मुझे किसी भी दूसरी जगह पे इतने बिल्कुल ऐसे सर एग्जैक्टली सही फरमा रहे हैं। तो ये चीज ये है कि लोगों के एतमाद है इसके ऊपर। बिल्कुल सर। अभी मतलब पिछले दिनों जब बारिशें हुई तो आपने वो देखा कि उस वक्त ये समझ ले मैं उस वक्त भी ये कहता था कि एक टेस्ट हो गया,
इस एग्जैक्टली society सर, का, एग्जैक्टली यहाँ की एक जो एक शहर वेव का। लोगों की यहाँ आई है रेडी टू मूव होने और यहाँ पे लिविंग करने। अभी आप देखें तो हमारी जो जितनी जो कंस्ट्रक्टेड जो वो प्रॉपर्टीज है अब उनमें वो मिलना मुश्किल हो गई बिल्कुल है। ऐसे occupied उनके है। rates, अगर आप वहां से देखें जब ये बारिशें हुई थी और आज के बाद के देखें तो हर बंदे ने जो है ना वो देखा कि मैं सेफ यहाँ पे हूँ, सेफ यहाँ पे मेरा जो है ना सिक्योरिटी के एतबार से भी, और मेरा मतलब अगर इस तरह की कोई कुदरती आफत आती भी है तो इन लोगों ने ऑलरेडी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना गुंजाइश रखी है कि ये उस आफत को एड्रेस कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है सर, सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, यूटिलिटीज आपको यहाँ पे देखिए सर, कराची हमारा भी उतना ही शहर है जितना उन लोगों का है। हम यहाँ पे कराची की बुराई करने नहीं, उसको डिस्कस करने नहीं, लेकिन एक ऑप्शन है लोगों के पास कि आप बेहतर की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा बिलाल भी थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो है आप देख रहे हैं, ये सुनने में भी आ रहा है, कोविड की एक वेव हम सब ने फेस की है यहाँ पे, पूरी बहरिया टाउन कराची की फैमिली ने, उनमें जो भी लोग आते हैं मैंने उनका जिक्र किया, हम सब ने इसको फेस किया। बहुत मुश्किल मरहला था, अल्लाह ताला खैर आफियत से हाँ जो है हमें निकाले इस वेव से। एक सेकंड वेव आ रही है, सुन रहे हैं हम, उसमें फिर आप बताएं थोड़ा कैसे क्या करेंगे हम सब लोग। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो पहली जो वेव आई उस वक्त भी जब बहरिया ने ये ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन का फैसला किया जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही जो थी हमारी टीम थी, जो शायद कुरैशी साहब की टीम थी, जो बहरिया टाउन की टीम थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने वेलफेयर का काम शुरू कर दिया। सही, लोगों को राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, उसमें लोगों की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए जो पूरी टीम थी उसने एफर्ट शुरू कर दी। फंड रेजिंग, लोगों तक पहुंचना, उनके घरों तक चीज़ों को लेके चलना पहुंचाना, और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ तब भी शुरू हो गई। और सबसे पहले जो थी ना, मतलब जो हमें जो हदायत आई ना ऊपर से जो आई शाहिद साहब की तरफ से, वो ये था कि बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए कोई बंदा जो है ना वो ना किसी परेशानी का शिकार ना मुझे मिले, हर बंदे तक आपने पहुंचना है। अब होता क्या था कि वो लॉकडाउन की भी आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो जो डर और खौफ था उसने लोगों के अंदर क्या उसका बिल्कुल सर ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो बड़े सारे इस तरह से थे कि बुजुर्ग थे और वो कोई बाज जो थे वो पेशेंट थे, वो घर से मूव नहीं कर सकते थे, बाज थे वो अब अकेले यहाँ पे थे, बाकी जो पार्टनर है हो सकता है वो दुबई है या दूसरे मुल्क वो वहाँ पे स्टक हो गया, या वो सिटी दूसरे गया हुआ तो वो वहाँ, तो उस मामला में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो बहरिया टाउन फैमिली थी वो सब यकजा आपको नजर आई। उसके अलावा जो जितने डॉक्टर हज़रात थे उन्होंने अपनी वॉलंटियरली जो सर्विसेज थी वो दे दी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी में जो जब जहाँ पे भी जिसको भी जरूरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो हमारे जो डॉक्टर कमर साहब है उन्होंने इसको लीड किया। ये जो कैंपेन थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी बहरिया टाउन के जितने डॉक्टर्स थे उनको ऑन बोर्ड लिया और वो पूरी सोसाइटी पूरे बहरिया टाउन के अंदर जो भी जिसको भी जरूरत थी, बाज जो लोग पेशेंट थे जो अगर वो खुद डॉक्टर तक पहुंच सकते तो डॉक्टर के पास पहुंचते थे, वरना डॉक्टर साहब जो थे वो खुद उनके पास मूव करके उन्होंने सारे मामलों को एड्रेस किया। उसके अलावा जो फिर हमने महसूस किया कि जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा था, उस हवाले से जो टीचर्स जितने थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैडम सादिया ने उसको लीड किया। तो वो जितने टीचर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है ना वो वॉलंटियरली जो है सोसाइटी को दी कि हम जो है ना वो उनको टीच करेंगे, हम बाद में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था जो है ना वो उनको सारे जो वो थी सपोर्ट करना उनकी स्टडी में, ये भी शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी बाशऊर और समझने एक अच्छे माइंडसेट और हेल्दी माइंडसेट वाली जो है ना कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप होती जा रही है। और फिर सर जो यहाँ के रेजिडेंट हैं जिस फैमिली का हम जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी साथ दिया, एसओपीज को फॉलोज किया, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन पे रिस्ट्रिक्ट रहे, जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो किया उन्होंने भी। बाकी अगर अभी दोबारा अल्लाह ना करे दोबारा इस तरह का कोई आता है तो डेफिनेटली जो हमारी टीम है वो बैठेगी, बैठ के मामला को वो देखेगी किस तरह से करके हम बेहतर तरीके से जो सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे हम इस ये जो वबा है इससे लड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल उस पर भी बैठ के हम सारे अपने जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर और आफियत से ये वेव भी गुजार दे अगर आनी है तो। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि आप CEO हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के, थोड़ा सा जिक्र मैं उसका करना चाहूँगा। माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ आपने अपना तीसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जस्ट छोटा सा बताइएगा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सबसे पहले जो था वो समझ लें मुझे जो मोटिवेशन दी, जो मुझे समझ लें इस काम के लिए एग्री किया, वो इमरान शकानी भाई, यासिन जो है अरुण भाई, इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए अर्ज किया कि आप जो है ना वो आगे हैं आप पेस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले जो है वो जो लिबर्टी रेजिडेंशिया जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने उसकी साइड भी विजिट, डिगिंग का काम वहाँ कंप्लीट हो गया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद फिर
हमने टेक मॉल का जो है ना वो टेक मॉल करके वो अपनी नौयत का सर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। सिटी के हवाले से यहाँ पे जो लोगों के लिए ना देखो मोबाइल अब हर बंदे के साथ वो जुड़ गया हुआ है, समझ ले बेसिक नीड की तरह जुड़ गई हुई है। एग्जैक्टली सर, ये बेसिक नीड है चीज़ को हमने महसूस करते हुए फिर हमने यहाँ पे एक अपना वो टेक मॉल जो है ना वो दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र हुआ उसकी ज़ात का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुआ हमारा। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स की सक्सेसफुल के बाद तीसरा प्रोजेक्ट आपने जो है ना वो नासिर आलियान भाई जो हैं आलियान स्टेट वाला जो नासिर भाई हैं उनके साथ मिलकर हमने ये वाला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से नेक दुआएं हैं, हमारे पीपीएल के चैनल की तरफ से। बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने जो ख्यालात थे उनसे हमें आगाह किया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो व्यूअर्स हमसे पूछना चाहते हैं और जो हमारे माइंड में नहीं है उनके माइंड में है, हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो व्यूवर्स मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं आपको कोई इशू नहीं है, आप किसी भी टाइम इनको अप्रोच कर सकते हैं। आप जस्ट इनके ऑफिस आएँ और इजाज़त लेके इनके कैबिन में आएँ और आपका जो भी इशू है वो हमसे आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। बिलाल भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जी व्यूवर्स, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करके हमारे कंसल्टेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम फ़ायदे की बात की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।